न्यूटन का गति का तीसरा नियम। इसे प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, दूसरा नियम बल का नियम भी कहलाता है। यह प्रतिक्रिया का नियम है। यह कहता है कि हर क्रिया के लिए बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इन दोनों शब्दों को शाब्दिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्रिया एक अलग मात्रा है, वास्तव में वह कुछ और है। यहां संक्षेप में नियम को बताया गया है। असल में यह क्रिया का बल और प्रतिक्रिया का बल है। मतलब जब भी हम कोई बल लगाते हैं उसकी प्रतिक्रिया का बल भी होता है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि ए बी पर बल लगाता है और बी ए पर बल लगाता है। यानी ये दोनों बल हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर होते हैं। यहां पहले और आखिरी का कोई मतलब नहीं है, दोनों बल एक साथ लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो आप यह नहीं कह सकते कि पहले ए ने बी को छुआ या बी ने ए को छुआ, दोनों ने एक साथ छुआ है। ठीक उसी तरह जब आप क्रिया और प्रतिक्रिया की बात करते हैं तो दोनों बल एक ही समय पर एक ही क्षण में अस्तित्व में आते हैं और फिर दोनों बल विपरीत दिशा में भी होते हैं। वे अलग अलग वस्तुओं पर होते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को समाप्त नहीं कर सकते। मेरी जेब में 10 रुपए हैं और मेरे दोस्त की जेब में 20 रुपए हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मेरी जेब में कुल कितने रुपए हैं? आप सिर्फ मेरे पैसे के बारे में सोचेंगे, उसके नहीं। इसी तरह जब कोई इन दोनों बलों का योग करना चाहता है तो वे एक दूसरे को समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वे दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य कर रहे हैं। देखिए, इस बल को प्रकाश संश्लेषण या अमीबा जैसी किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? इसके लिए केवल द्रव्यमान की आवश्यकता होती है, चाहे वह जीवित हो या निर्जीव। अगर व्यक्ति मर चुका है तब भी वह प्रतिक्रिया बल के अधीन होता है। अगर आप किसी मृत शरीर पर बल लगाते हैं तो वह प्रतिक्रिया देगा। तो इस बल के लिए केवल द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। और सबसे बढ़कर मान लीजिए कोई बस में रास्ते में आपसे मिलता है और कहता है कि मेरी अलमारी में मेरी मम्मी ने एक उत्तर ध्रुव रखा है जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। अगर आप सच में अपडेट हैं तो आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पूरा भरोसा है कि कोई भी ध्रुव अकेला कभी अस्तित्व में नहीं हो सकता। अकेला ध्रुव का कोई अर्थ नहीं है। ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं, जैसे उत्तर और दक्षिण। अगर उत्तर यहाँ है तो निश्चित रूप से दक्षिण भी होना चाहिए। इसी तरह की बात बल के बारे में भी है। यही न्यूटन का तीसरा नियम ठीक ठीक कहता है। न्यूटन का नियम कहता है कि अगर जोड़ा है तो बल है, तो उसका प्रतिकूल बल भी अवश्य होगा। मतलब अलग थलग एकल बल का कोई अस्तित्व नहीं है। बल हमेशा जोड़े में ही अस्तित्व में रहते हैं। और फिर बात आती है इस तीसरे नियम को लागू करने की। इस नियम के आपके अभ्यास में बहुत सारे अनुप्रयोग हैं। जीवन में जब कोई बंदूक से गोली चलाता है तो उसे पीछे की ओर एक झटका लगता है, और अगर उसका शरीर बहुत दुबला पतला और कमजोर है तो वह पीछे गिर सकता है। यह आपके लिए क्रिया और प्रतिक्रिया के प्रभाव को समझने का सबसे अच्छा उदाहरण है। कोई व्यक्ति नाव पर खड़ा है और वह कूद जाता है, तो ऐसा करके वह नाव पर पीछे की ओर एक बल लगाता है और नाव पीछे की ओर चली जाती है। आप आगे बढ़ते हैं, नाव पीछे जाती है। इसे ही आप क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं। रॉकेट ऊपर जा रहा है, क्यों? क्योंकि गैसें नीचे की ओर जाती हैं और उनकी प्रतिक्रिया से रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। और भी एक उदाहरण है, जब आप तैरना शुरू करते हैं तो तैराक अपने हाथों से पानी को पीछे की ओर धकेलता है और उसकी प्रतिक्रिया से वह आगे बढ़ता है। इसी तरह जब कोई नाव चलाई जाती है तो उसमें जो पतवार या चप्पू इस्तेमाल किए जाते हैं वे क्या करते हैं? वे बस पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं और उसकी प्रतिक्रिया से नाव आगे बढ़ती है।